हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 28 एंड हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बैक क्वेश्चंस। सो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। अगेन कन्वर्जन है, 4 क्वेश्चन है, चारों हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें करना है बेस 8 से बेस 10 में। तो ये मैं अज्यूम करके आ रहा हूँ कि तुम लोग पिछले लेक्चर्स यहाँ पे देख के आ रहे हो। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बेस 2, बेस 8 और बेस 12, बेस 16 से बेस 10 में जाना सिखाया था। ठीक है, ये कन्वर्जन्स मैं करा चुका हूँ एंड वाइस वर्सा भी मैं करवा चुका हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो अगेन पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा स्लोली करेंगे इसे, बिल्कुल बेसिक्स के साथ। सो इट विल बी लाइक डिजिट्स, फिर से पोजीशन नंबर एंड पोजीशनल वैल्यू। ठीक है, 3 पार्ट्स बन गए। सो यहाँ पे आ गया 1, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, ये आ गई हमारी डिजिट्स, ये आ गई इनकी पोजीशंस 0, 1 एंड 2 एंड इनकी पोजिशनल वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो सिंस हमारे पास बेस 8 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 रेज टू द पावर 0, 8 रेज टू द पावर 1 एंड 8 रेज टू द पावर 2। ठीक है, सो बस फिर सब कुछ हो गया है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। Next step, it will be 1 into 64 plus 4 into 8 plus 5 into 1. Okay, so 8 raised to the power 0 is equal to 1. So यहाँ पे आ गया 64 plus 4, 8 are 32 plus 5. So it is equal to your 96 plus 5, that is 101. Okay, so 145 base 8, that is in octal, is represented as 10110 in your decimal system. ओके, गुड आउट, सिंपल था। बस ऐसे न्यूमेरिकल से करते रहेंगे, अब फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6760। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डिजिट्स। सो 6760, इनकी पोजीशन लिखी 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई, 1 नहीं, ये स्टार्ट होगा आपका 0 से। सो दिस विल बी योर 0, 1, 2 and 3. Again D, position number, positional value, तो 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1, 8 raised to the power 2 and 8 raised to the power 3। सो ये तुम्हें ऑब्वियसली याद होने चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिखूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 8 का क्यूब होता है 512 प्लस नेक्स्ट होता है यहाँ पे 7 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64, देन आया 6 इंटू 8 is to power 1 is 8, देन इट्स कम 0 इंटू 8 is to power 0 is 1। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व किया, सो 6 8s are 48, दिस विल बिकम 0, दिस इज 64 इंटू 7, दैट इज योर 8, कैरी फॉरवर्ड 2 7 6 42 एंड यहाँ पे आ गया 448 प्लस 512 को फटाफट कर लेते हैं, 6 6 12 6 7 6 5 30 3072। Okay, so it is 3072. Now let's add them. It's 8 16, this add 2, carry forward 1 4 4 8 and 8 16 का 6, carry forward यहाँ हुआ 1, then 1 plus 4 हमारा हो गया 5, तो यहाँ आ गया 5, then it's come 358। ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। क्या देखो, बेसिक एडिशन किया है। ठीक है, कुछ डरना नहीं है, सर ने क्या लिख दिया, एडिशन कर रहा था मैं और कुछ नहीं है। सो एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। सो इट इज़ योर 3568। सो 6760 base 8 is written as 3568,
बेस्ड इन डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यस, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिजिट 4 5 5, पोजीशन वैल्यू इज 0 1 एंड 2, और यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अगले स्टेप में इनको आगे लिखा, दैट इज 4 इंटू 64। अगेन पूरा लिखना जब लिखोगे वहाँ पे, दैट 4 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2, फिर ये 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 0। उसके बाद फिर अगले स्टेप में उसे ओपन करना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे आंसर निकालने से मतलब है, मतलब तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए कि आफ्टर ऑल आंसर आया कैसे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये आया 4/64, यहाँ पे हमने किया 5 इंटू में 8 प्लस 5 इंटू में 1। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो 4 4 16, कैरी आएगा 1, 4 6 24, देन इट विल बी 256। ठीक है, दिस इज योर 256 प्लस 5 8 इज योर 40 प्लस 5 1 5। ठीक है, आगे ऐड किया 5 प्लस 0 प्लस 6, it is your 11 1 1 carry forward gaya, 6 plus 4 is again 0 1 carry forward 301. So this will be your answer in decimal. So 455 base 8 will be written as 301 base 10 in decimal system. राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है मेरी बस वो स्पीड में कभी कभार खराब हो जाती है, आफ्टर ऑल मैं अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो तुम्हें शायद से मुश्किल लगे एग्जाम सेंटर, बट कोई मुश्किल है नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, अगेन जिसने पुरानी वीडियोस देखी होंगी मेरी, उसे पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फिर से बता दूंगा। सो इट इज़ लाइक, हम लिख लेते हैं पहले डिजिट्स को, तो इट इज़ योर 10, माय बैड, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1 0, यहाँ डॉट ऐसे ही लगा लेते हैं, सो कुछ कंसीडर मत करना, बस रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 5। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन 0, पोजीशन 1। ये पहले डेसिमल के एक लाइन बना लेते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड के लिए, फिर डेसिमल के राइट साइड के लिए स्टार्ट होता है 1 एंड 2। ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट लिखते हैं पोजीशन वैल्यूज को, और यहाँ पे पोजीशन वैल्यू अगर तुम देखोगे 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला आ गया पोजीशनल वैल्यू। पोजीशनल वैल्यू आपकी क्या होगी, ये हो गया 8 रेज़ टू द पावर 0 और ये हो गया 8 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पे हम डेसिमल के उस साइड जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पावर जो है नेगेटिव हो जाती है, ये हो जाती है 8 रेज़ टू द पावर -1 और ये हो जाएगी 8 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, सो अभी यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बना लेते हैं और दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1, कैसे आया पता ही होगा। ठीक है, फिर ये फाइनल आंसर आपका आ गया 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 7 इंटू में 8 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू में 8 रेज़ टू द पावर -2, ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, प्लस 5 में 64। ठीक है, आगे लिखते हैं, तो ये आ गया आपका 7/8 विल बी योर्स नथिंग बट 7 इंटू 0.125। ठीक है, बिकॉज 1 रेज़ टू पावर 8 को हम 0.125 लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 0.0156। ठीक है, 25 भी आता है, बट अभी हम फिलहाल के लिए इतना लिख लेते हैं, या फिर चलो यहाँ मैं अगले पेज पे इसे पूरा लिख देता हूँ। तो अभी तक यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचा था 8 और राइट हैंड साइड पे हमारा था 7 इंटू 0.125। ठीक है, प्लस यहाँ होना था 5 इंटू में 0.15 0.0 सेकेंड, उसको फिर से लिख लेते हैं, ये था आपका 0.015625। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज 7 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 0.125 से तो अगेन ये आएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 35, 7 2 14 का 7 7 7 एंड 8, सो इट विल बी अराउंड 0.875। ये तो आ गया 0.875 प्लस फर्दर आपने 0.015625 को 5 से किया
So it will be 5 5 are 25, 5 2 are 10 and 12, 5 6 are 30 and 3, 5 5 are 25, 5 ones are 5 and 7, 5 zeros are 0.0. So it is finally 0.07812 इन दोनों को ऐड किया तो आपकी वैल्यू जो आएगी इट विल बी अराउंड अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे 0.87500 07812 एंड 5 यहाँ पे और आएगा एक और जीरो लगेगा। सो यहाँ पर आराम से लिख लेता हूँ 5 2 1 3 5 9 ये आपकी फाइनल वैल्यू आई। इन दोनों को ऐड करने के बाद इट इज 0.953125। इसको हमें फाइनली ऐड करना है 8 में। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 8.953125। सो दिस इज योर डेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन में तुम लोगों को टाइम लगेगा। देखो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने करता चाहता तो मैं इन वैल्यूज़ को पीछे कैलकुलेट करके रख लेता और फिर सीधा आंसर में डाल देता, बट नहीं, ऑब्वियसली बात है एग्जाम में तुम भी ऐसे ही कर रहे होगे, इतना ही टाइम तुम्हें भी लग रहा होगा। सो आफ्टर ऑल साथ के साथ करते हैं वो बेटर लगेगा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ तुम भी कॉपी पेन लेके साथ के साथ सॉल्व किया करो, वो ज़्यादा बेटर है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखो। ठीक है, ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी, तुम्हें पता भी चलेगा तुम कितने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, आफ्टर ऑल मेन क्या है एग्जाम में टाइम सेव करना अपना। बस ठीक है, कैलकुलेशन में जितना टाइम कम लगाओगे क्योंकि क्या होता है इन क्वेश्चंस में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं एंड मेन जो टाइम कंज्यूम करता है वो आपकी कैलकुलेशन करती है। तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन को फास्ट कर लोगे बाकी क्वेश्चंस में उतना ही ज़्यादा टाइम दे पाओगे। ठीक है, सो आई गेस आखिरी क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने रैप अप कर लिया है। नेक्स्ट में हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी फटाफट रैप अप कर लेंगे एंड फिर हम बाकी क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी रैप अप कर लेंगे। ठीक है, सो तब तक टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।